हेलो दोस्तों, शिवराम एजुकेशन कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख रिसर्च सेंटर्स जो कि वनडे एग्जाम और एसएससी, सीजीएल, एसएचएल इस सब में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम पढ़ेंगे आज। देखिए, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है कानपुर में। लेकिन हम कैसे इसको याद करेंगे, कैसे ये हमारे दिमाग में ये चलते रहे, तो इसके लिए हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो ये चीनी है जो कड़ कड़ दिख रहा है। कड़ कड़ से हम रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ कान, और कान से एक ही सिटी का नाम पड़ता है कानपुर। अगला हमारे पास है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसको देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ मैं देखूंगा कि फिगर में मुझे एक खूबसूरत सा बैग दिख रहा है, चमड़े का है वो, और यहाँ पर इसका चेन मुझे दिख रहा है। तो चेन से चेन्नई हम कोरिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो अगला हमारा है सेंट्रल फ्यूड रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? देखिए, आज की युवा पीढ़ी हर एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों पर वो बाइक से इधर उधर जाना हुआ, तो जहाँ पैदल भी वो जा सकता है वहाँ पर जाता है और फ्यूल भरवाता रहता है, यानी कि धन की बर्बादी करता है। तो साइकिल से चले, पैदल चले, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके धन के लिए भी अच्छा है। धन की बर्बादी नहीं होगी, तो इससे धन बर्बाद से धनबाद आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला आपके पास है गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कोयम्बटूर में हमारा गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? देखिए, आप फिगर में देख रहे होंगे गन्ना, और गन्ना कैसा होता है? मीठा। तो मीठा तो कौन बोलती है? कौन सी पक्षी? कोयल। तो देखिए, कोयल में पहला दो अक्षर देखेंगे कोय, और यहाँ पर कोयम्बटूर में भी पहला दो अक्षर देखेंगे तो कोय आ रहा है। तो कोयल की आवाज कैसी होती है? मीठी होती है। क्या करने पे? गन्ना खाती है वो, गन्ना खाने से उसकी आवाज मीठी होती है। तो गन्ना खाने से मीठी होती है कोयल की आवाज। तो कोयल कोयम्बटूर। तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है दोस्तों। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि ये शिमला में ही है? तो देखिए, यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे आलू, और आलू की सब्जी के साथ अगर शिमला मिर्च भी मिला दिया जाए तो सब्जी होती है वो बहुत जायकेदार हो जाता है दोस्तों। तो आलू के साथ शिमला मिर्च जब डालेंगे तो ये सब्जी जायकेदार होती है। तो शिमला से हो गया कि शिमला केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पर स्थित है? शिमला में। अगला देखिए दोस्तों, चावल अनुसंधान केंद्र। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में, उड़ीसा के कटक में। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ पे आप पिक में देखेंगे कच्चा चावल है, इसको खाने पर कट कट की आवाज आएगा। तो यही पे मेरा ट्रिक है, कट कट यानी कटक। तो कटक मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आगे आप देखिए, विषाणु का अध्ययन और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसको एनआईवी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसके लिए देखिए, हमारे पास में बहुत अच्छा ट्रिक है। तो ये एक लड़की है जो व्यायाम कर रही है और लोगों को सलाह दे रही है। क्या सलाह दे रही है? कि व्यायाम करो ताकि कोरोना वायरस पुनः हमला ना करे। तो पुनः से आ गया पूना, ठीक है, ये पूना। अगला है आपका केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ड्रग दवा ही होती है। तो दवा यहाँ पिक में देखेंगे, दवा खाने की बात हो रही है, और खाने में जो खाना लिखा है, आ का मतलब दोनों हटाएंगे तो खन आ जाएगा, और खन एक ही सिटी में आया है, लखनऊ खन, है ना। तो खाने से खन और लखनऊ को रिलेट कर लेंगे हम लोग कि केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसी तरीके से दोस्तों, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन हम कैसे इसको याद करेंगे? देखिए, जो जियोफिजिकल शब्द है ये हमारी पृथ्वी से रिलेट होता है, यानी कि पृथ्वी पर हलचल, वोल्केनो और जो हमारे पास में तमाम प्रकार की ये भूकंप गतिविधियाँ होती है, उस पर नज़र बनाए रखने के लिए हम एक नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन किया गया, जिसकी केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर इसकी शाखा है? हैदराबाद में। शाखा नहीं, मेन ब्रांच इसका कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद कैसे हम कोरिलेट करेंगे?
देखिए जब भूकंप आएगा तो दरारें पड़ जाएंगी, तो दरार में दरा शब्द आ रहा है, पहला दो अक्षर। तो कौन सा सिटी है जिसमें दरा आता है? तो हैदराबाद में दरा आता है। तो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास है विषाणु का अध्ययन और अनुसंधान। ये कहाँ पर है? तो अभी जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा है, ये पूना में स्थित है, उस स्लाइड में हम लोग पढ़े हैं। तो अगला हमारे पास है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है, और साथ ही साथ में भारत वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आप खुद बताओ कि जहाँ पे प्रदूषण ऑलरेडी है, जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है न्यूज के माध्यम से, तो उस जगह पे जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वातावरण खराब हुई है, वहाँ पे पेट्रोल का टंकी, पेट्रोल टंकी कुछ आप खुलाने की बात तो करेंगे नहीं, वो वहाँ करेंगे आप पेट्रोलियम संस्थान आप बैठाएंगे जहाँ पर हरा भरा चीज हो। तो यही मेरा ट्रिक है, हरा हरा, यहाँ पे मेरा ट्रिक है। हरा कौन होता है? वन। तो वन कैसे होते हैं? हरा होते हैं। तो पेट्रोलियम संस्थान हम कहाँ खोलेंगे? जहाँ हरा भरा हो। ठीक है, तो कौन सा ऐसा आपके पास में शहर है जिसके बीच में हरा शब्द आता है? तो देहरा, देहरा, हरा आ रहा ना, तो देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी है और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी है। वन कैसे को रिलेट करेंगे भाई? वन हमारा हरा भरा ही तो होता है, लेकिन पेट्रोलियम कैसे को रिलेट करेंगे? हम इस प्रकार से रिलेट करेंगे क्योंकि हम पेट्रोलियम संस्थान वहीं पे खोल सकते हैं जहां पर हरा भरा हो। ठीक है, हर एक जगह में उसको पेट्रोलियम संस्थान नहीं खोल सकते हम लोग। ठीक है, तो इससे हम लोग याद कर लेंगे। अब देखिए अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी ये क्या काम करता है? ये ऐतिहासिक एवं प्राचीन धरोहरों का संरक्षण करता है भारत में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर या वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। अब दिल्ली में को रिलेट कैसे करेंगे? देखिए पुरातत्व ऐतिहासिक जो चीजें वो बहुत पुरानी चीजें हैं, धरोहर, जैसे कि आप देखेंगे इंडिया गेट को देख लीजिए, फिर हमारे पास में यहाँ पर आपके पास लाल किला है, ये कुतुब मीनार है दिल्ली में। तो दिल्ली से ही हम इसको कोरिलेट करके याद कर लेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक पुरातत्व वाली चीजें हमारे पास कहाँ पे स्थित है? ज़्यादा देखने को मिलता है दिल्ली में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो अगला मेरा है केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए मछली पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता है, ये भग जाती है ये तो इसके लिए भी हमें कोचिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि मछली पकड़ना आसान काम नहीं होता है। तो कोचिंग लेना पड़ेगा। इस फिगर में आप देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ मछली उछड़ करके चली जा रही है और ये बच्चा तंग हो गया है, तो मछली पकड़ने के लिए भी कोचिंग लेने की आवश्यकता पड़ेगा, और कोचिंग से हमारा याद रहेगा कोच्चि। ओके, अब अगला हमारा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण जो कि यहाँ फिगर में दिख रहा है, पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है तो सिर्फ वन, पेड़ पौधे, इंसान ही नहीं बल्कि नागों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए आप लोग हर एक जगह देखते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी जीव जंतु को मारने की हिदायत नहीं दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। वो पालना उनका की जाती है, उनका पालन किया जाता है, उनको उनके लिए आराम से रिसर्च सेंटर बने होते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान में आ रहा है शब्द आपका पर्यावरण, और पर्यावरण अच्छा कब रहेगा? जब हम नाग को पालेंगे। तो नागपुर, नाग से आ गया, देखिए नाग है, नाग से आ गया नागपुर, तो पर्यावरण किससे रिलेट है? नागपुर से। अगला आपके पास है दोस्तों कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे देखिए ये धनबाद में स्थित है। अब यहाँ पे खनन शब्द आया है, खनन से हम लोग क्या को रिलेट करेंगे कि यहाँ पे देखिए फिगर में आप देखेंगे जेसीबी से खनन हो रही है, लेकिन यहाँ कुछ मिला नहीं। तो मिला नहीं तो धन तो बर्बाद हो गया, जितना इन्होंने पूरी खर्च किया खनन करने में, वहाँ कुछ मिला होता तो बात चला होता, लेकिन मिला ही नहीं तो धन बर्बाद हो गया। धन बर्बाद से धनबाद आ गया। अगला आपका है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है? तो दोनों दिल्ली में है। इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? देखिए ये पिक में किसान है और हमारे किसान क्या होते हैं,
ये कृषि करते हैं। अच्छा, कृषि करते हैं तो इनका दिल क्या होता है, बड़ा खुश होता है कि किसान कृषि कर रहा है और ऊपर से मौसम अच्छा रहे, उस कृषि के हिसाब से मौसम रहे, तो भाई मेरा किसान जो है उसका दिल तो गदगद हो जाएगा, तो उसके दिल में खुशी आएगी। कब? जब कृषि अच्छा होगा। और कृषि कब अच्छा होगा? जब मौसम अच्छा होगा, है ना। तो किसान का दिल कैसा जगह बाग बाग हो जाएगा, है ना। तो दिल से दिल्ली को रिलेट कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये राजमुंदरी में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप फिगर में इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, तो यहाँ फिगर में आप देखेंगे ये राजा हैं और यहाँ तंबाकू है। तो तंबाकू ये अपनी पुरानी राजा महाराजा बड़ा शौक रखते थे शराब का, तंबाकू का, तो ये तंबाकू अपने मुंह में देखिए हाथ में लिए हैं, मुंह में लेने वाले हैं। अभी क्या करेंगे कि तंबाकू राजा जी के मुंह के अंदर है ना। तो देखिए, तो यहाँ राजा के मुंह के अंदर, राजा से राज हो गया, अब मुंह के अंदर, मुंह मतलब मुंदरी, मुंह के अंदरी, मुंह के अंदरी मुंदरी, राजा के मुंह के अंदरी राजमुंदरी। ठीक है, ऐसे कोरिलेट हम कर लेंगे दोस्तों। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये मैसूर में है। इसको कोई कोरिलेट करने की आवश्यकता नहीं, 3 अक्षर का रेशम है और 3 अक्षर का मैसूर है। आप देखेंगे कि अगर अक्षर को इधर उधर आप करेंगे तो जैसे मैसूर में मैं है, स है, र है, और ऐसे इसमें भी मैं, स, र इसमें भी है, यानी रेशम और मैसूर एक ही शब्द है जो कि इधर उधर किया गया है। अब आगे देखिए दोस्तों, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देखिए मुंबई में है। ये कैसे कोरिलेट करेंगे कि ये मुंबई में है, देखिए आजकल मुंह में कैंसर हो जाना आम बात हो गई है, तो मुंह यहाँ पे फिगर में दिख रहा था मुंह, तो मुंह से हम मुंबई याद कर लेंगे कि भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मुंबई में है दोस्तों। अगला हमारे पास है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। अब देखिए ये आप फिगर में देखेंगे कि गाय को देख करके लग रहा है कितनी खतरनाक, कितनी खड़ूस गाय है, तो मार देगी, लेकिन ऐसे डर रहा है ये। तो इसका जो दोस्त है, देखिए कंधे पे हाथ रखा है, कह रहा है डेयर कर, यानी डेयर कर, कुछ नहीं होगा, तू डेयर कर, कर से क्या हुआ, करनाल। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल, हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा है दोस्तों वस्त्र यानी कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर है अहमदाबाद में। लेकिन दोस्तों कैसे हम इसको याद करेंगे, आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कपड़े, ढेर सारे कपड़े हैं और कपड़े शरीर के लिए अहम होते हैं, तो अहम से अहमदाबाद आपको रिलेट कर लेंगे। तो फिर अगला है आपके पास में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर है, ये भी अहमदाबाद में है। लेकिन इसका ट्रिक क्या है, आप देखिए यहाँ पर जितने भी चीज़ आपको दिख रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमारे रोजमर्रा में आती हैं। तो हेल्थ जीवन के लिए अहम होता है कि नहीं होता है, हेल्थ जीवन के लिए अहम होता है, तो अहम से फिर से हम कोरिलेट कर लेंगे अहमदाबाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और फिर क्या करें, इसको उसमें कमेंट लिखें, आपको जो भी चीज़ों में प्रॉब्लम है उसको बताएं और फ्रेंडों से शेयर करें और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास अगला हमारे पास है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कहाँ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे केमिकल को जलाया जा रहा है, केमिकल को जलाया जा रहा है। केमिकल को जलाने से क्या होता है, केमिकल को जलाएंगे अर्थ पर, पृथ्वी पर, तो फिर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या किया, कांच पर इसको काट दिया, कोयले को काटा, तो कोल काटा, कोयले को काटा, काट के इस कांच में रख दिया, यानी कि यहाँ पे आया कोल काटा, क्योंकि कांच पे रख देंगे तो जमीन के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आएगा, तो कोल को काटा, कोल काटा। अच्छा, अब ये हमारे पास में कांच शब्द से क्या आया कि ये कांच अनुसंधान केंद्र भी कोलकाता में है। और साथियों यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन, अगर आप केमिकल से अभी आप केमिकल को जला रहे थे तो क्या आप हाथ को, अपनी हाइजीन को मेंटेन करेंगे कि नहीं, हाथ पैर को धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे, तो इसलिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ भी कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में। तो तीनों हमारे कोलकाता में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हमारा बॉम्बे में है, मुंबई में है। इसको कैसे याद करेंगे, आप संजू बाबा को देख रहे हैं,
पिक में, तो बाबा यानी भाभा, और संजू बाबा या कोई भी हमारे देश के एक्टर कहाँ पे रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं। तो इस प्रकार से हम को रिलेट करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इससे संबंधित हम लोगों को क्वेश्चन लगाना है, देखा जाए कितना हम लोग किए हैं, कितना हम लोग का ट्रिक कामयाब है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको पहले ही बताए थे कि चमड़ा देख करके हमें ये समझाया कि उसमें चैन होते हैं, चमड़ा का बैग हम लोग देखे थे, चैन होता है उसमें खूबसूरत, तो चैन से चेन्नई आ गया, तो ऑप्शन इसका चेन्नई हो जाएगा, जो कि एसएससी 2024 में पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? अब चीनी कड़कड़, यहाँ पे आपको याद आ रहा है कि चीनी की कड़कड़ दिख रहे थे स्पून में, तो कड़कड़ से आवाज क्या आया? कन कन, यानी कानपुर। ठीक है, कानपुर होगा इसका आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा है दोस्तों, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब खुद आप बताओ, इसमें से तो ऑप्शन मिल ही नहीं जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि खनन करने से आपकी धन बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि खनन करने से जेसीबी से खनन के कुछ मिला नहीं था, तो खनन से बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे खनन किया लेकिन कुछ मिला नहीं, तो धन की बर्बादी हो गई, तो यहाँ पे धनबाद इसका आंसर होना चाहिए, पर यहाँ कहीं नहीं दोस्तों, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और याद रहेगा कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हमारा धनबाद में स्थित है। अगला है दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन हरा भरा होना चाहिए, तो हरी, अब हरा भरा होगा वन हमारा, तो इसको देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया था, तो वन हरा भरा होगा, तो हरा किस में आ रहा है? तो देहरा, हरा देहरादून में आ रहा है। तो इस तरीके से भारतीय वन अनुसंधान संस्थान हमारा देहरादून में स्थित है, जो कि ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट बढ़िए दोस्तों। दोस्तों आपके पास में है कि कौन सा संस्थान परमाणु अनुसंधान और विकास में विशेषज्ञ है? तो ये है बार्क, जिसको हम कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि अभी देखे थे हम लोग संजय दत्त वाले से कि संजू बाबा, बाबा यानी भाभा यानी कि बॉम्बे में सारे एक्टर रहते हैं, उससे हमने कनेक्ट कर लिया। अगला हमारा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसके लिए आपको बताया था कि जो गाय थी बहुत ही क्रोधित थी, बहुत ही तगड़ा लग रही थी, तो मार देगी, लेकिन उसका दोस्त क्या कह रहा है? उसका दोस्त कह रहा है कि भाई तू क्या कर, डेयर कर, तो कर से करनाल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसी तरीके से और मज़ेदार वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल शिवराम एजुकेशन कॉन्सेप्ट को जरूर आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आप लोगों को, आप लोग के दिन शुभ हो।